अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है। तुर्की से आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा जा रहा होगा और बड़े ही खुशू व खुशू के साथ आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे। और मैं यकीन करता हूँ कि आप मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी हर दुआ में शामिल करते होंगे मुल्क व कौम की सलामती को। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हिरका शरीफ जामे, यानी कि हिरका शरीफ मस्जिद का नाम हिरका शरीफ है। हिरका शरीफ, हिरका कहते हैं जुब्बे को, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी तबर्रुकात यहाँ पर महफूज हैं। और साथ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक यानी हिरका शरीफ वो यहाँ पर है। ये मस्जिद ज़ेरे तामीर है। आज हम स्पेशली आए हैं वो सब चीज़ें देखने के लिए, बल्कि देखने के लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान के वासियों की मैं नज़र बन के आया हूँ। और मैं इसको लेकर चलूँगा इस मस्जिद में, और इस मस्जिद के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे और इस मस्जिद के अंदर वो तमाम तबर्रुकात जो मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक ख़ास जगह पर आज मैं आपको लेकर आया हूँ। ये जगह और ये चीज़ें शायद आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। टेलीविज़न चैनल की किसी हिस्ट्री सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक हैं, जो आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की हिस्ट्री की, टेलीविज़न चैनल्स की हिस्ट्री में इससे पहले आपको ये कभी नहीं दिखाए गए होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल। अच्छा, ये दाढ़ी मुबारक, ये ओरिजिनल, ये बिल्कुल संभाले हुए और यहाँ पर बाकायदा रखे हुए हैं। टॉप कॉपी म्यूज़ियम के अंदर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये हिरका शरीफ मस्जिद है, उसके करीब में ही ये सारा कुछ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ज़रा और आइए, मैं सदके जाऊँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी आल पे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये असल हालत में संभाल के रखे हुए हैं। ऐसे थे हमारे नबी, सादा, बिल्कुल सादा, किसी तरह की कोई उनके अंदर वो शान शौकत वाले मामला नहीं थे। यही ज़िंदगी दिखाई थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम तो इनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नालैने पाक रसूल, तो हम भी कहेंगे कि हाँ, ताजदार हम भी हैं। आइए मैं और जगह पर लेकर आता हूँ। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, यानी बुनियान जो थी जिसको कहते हैं, अंदर जो हिरका शरीफ पहनते थे उसके अंदर जो था बुनियान, वो कपड़ा है। कुर्बान जाऊँ मैं इस पर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को छुआ होगा इस कपड़े ने। ये कितना मुतबर्रिक कपड़ा है। मेरे साथ आप भी इसकी ज़ियारत कीजिए। ये ज़ियारत आपको कभी नहीं मिलेंगी। और मैं इस काबिल नहीं था, शायद हम कोई भी इस काबिल नहीं है कि हमें इस तरह के तबर्रुकात हम देख सकें, हम मांग सकें, लेकिन हैरान कुन हद तक ये हमने देख लिया है। कुछ तबर्रुकात हमने देखा कि बादशाही मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये तबर्रुकात आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे। ये वो कपड़ा है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियान के तौर पर, यानी अपने अंदर पहनते होंगे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जज़्ब करता होगा ये कपड़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बार बार धोते होंगे अपने हाथों के साथ, बार बार धोते होंगे इस कपड़े के साथ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लगा होगा। इसी कपड़े के अंदर कई वही नाजिल हुई होंगी, कई वही नाजिल हुई होंगी। इसी कपड़े के साथ पहने हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें की होंगी जो आज तक हदीस है और सारी ज़िंदगी के लिए हदीस रहेंगी। देखिए ये कपड़ा बार बार छूमने को दिल चाहता है, बार बार चूमने को दिल चाहता है। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर पहना करते थे। ये
किस तरह से बयान हो, ये अल्फाज किस तरह से बयान हो, किस तरह से कहा जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक ये चीज़ें हैं। बार बार इसको दिल करता है कि इसको हाथ लगाएं, लेकिन हम शायद इस काबिल ही नहीं हैं कि हम इसको हाथ लगा सकें, और हमारे हाथ इतने नापाक हैं कि इसको समझ ही सकें। थोड़ा सा आगे जाइए तो आपको मिट्टी मिलती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इससे मंसूब है, ये मिट्टी जो मक्का से है और मदीना से, और साथ में ये देखिए ये जो ब्राउन कलर का है, ये पहले ये देख लीजिए, द वुडन केसिंग दैट शोज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ प्रिजर्व्ड एंड द सॉइल ऑफ मदीना मुनव्वरा की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर दफन है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसकी खाक है, ये अंदर की मदीना में उसके अंदर की मिट्टी है। देख लीजिए ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के अंदर की मिट्टी है। आइए ज़रा ये देखिए, ये वो स्पंज है यूज्ड फॉर क्लीनिंग द टॉम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकबरा मुबारक अंदर से जब उसको धोया जाता है, जब उसको साफ़ किया जाता है, तो ये वो स्पंज है, ये वो स्पंज है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ये देखिए ज़रा, ये है कैंडल पीस यूज इन द टॉम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक है, वहीं पर ये उसका टुकड़ा है जो वहाँ पर जो कैंडल जलती है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वहाँ पर ये मोमबत्ती जलती रही होगी, ये उसका एक हिस्सा है। इसी तरह ये देखिए, ये दिखाएं मेरे हमारे नाज़रीन को, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी है। ये गौर से देख लीजिए, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की मिट्टी है, और ये वो स्पंज है, ये वाला ये स्पंज जो है, इससे सफाई हुई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की। और ये जो कैंडल लाइट आपको दिखाई दे रही है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वहाँ पर जलती रही है। एक बार फिर से बड़ा दिल कर रहा है कि एक बार फिर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदर पहनते थे, ये उनकी जो इनर शर्ट थी वो है, एक बार फिर से देखा जाए। कुर्बान जाऊं सरवरे कायनात पर, कितने सादा थे वो, कितने सादा थे। एक बारीक सा कपड़ा जो अंदर पहनते थे, और वो अंदर पहनने के बाद उसके ऊपर वो अपना जुब्बा मुबारक पहनते थे। तो जनाब ये तबर्रुकात आपने कभी नहीं देखी होंगी। ये तबर्रुकात आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल्स की हिस्ट्री में पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले आपने ये तबर्रुकात कभी नहीं देखी होंगी। इसके साथ आपको मजमूई तौर पर बाकी जो तबर्रुकात है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इधर से ये दिखाइए कि कुछ पुराने नक्शे हैं, पुराने इंतहाई पुराने नक्शे हैं जो शायद यहीं समझे जा सकते हैं, और ये फ़ारसी और अरबी में है, और ये टर्किश लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं जो हम शायद उस तरह समझ न सके। इसके ऊपर भी इसी तरह है कि कहाँ कहाँ पे ये बाकायदा प्रॉपर नक्शे बने हुए हैं, और इसके अंदर अलजबरा और इसके अंदर बाकायदा ज्योग्राफी को समझ के और उसको बाकायदा एक्सटेंसिव के साथ बनाया गया है, और उसमें लिखा गया है कि किस कदर कौन कौन कहाँ वाक़ है, और सूरज जब 12 बज रहे होंगे तो तब को क्या क्या पोजीशन होगी, और जब चांद होगा तब क्या पोजीशन होगी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसके बाद फिर जब इसकी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ क्या होगा, लेफ़्ट क्या होगा, राइट क्या होगा। इसी तरह जब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो हम अब आपको ये दिखाते हैं, ये पीस ऑफ द सिल्क कवरेज ऑफ काबा, ये काबा का जो गिलाफ है ये वो है, और उसका बहुत बड़ा टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। ये ब्लैक कलर का है, इसमें अल्लाह लिखा है, चूँकि कलमा लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें से अल्लाह का जो लफ्ज़ है वो ये है। वो जो आपको याद होगा कि वो जो फैक्ट्री है जहाँ पर ये बुना जाता है, तो आपने इसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। आइए ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक कवर होता था जो कि काबा का अंदर का कवर था, वो ये है। ये खाना काबा के अंदर का कवर है जिसको शायद आपने कभी हाथ नहीं लगाया होगा, ये अंदर की साइड पर हुआ करता था। ये देख लीजिए आप, ये इतना खूबसूरत बना हुआ है। ये ऊपर कढ़ाई नहीं हुई है, ये इसकी जो बुनत है कपड़े की, वो बुनत ही ऐसी है कि उसके अंदर ये लिखा हुआ है। ये बाकायदा या हन्नान या मन्नान, अल्लाह के नाम जिक्र है, या सुल्तान या सुबहान, या सुल्तान या सुबहान का एक पूरा सीक्वेंस है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी झालर है इस तरह करके। अच्छा, ये देखिए ज़रा, ये भी कुछ इसी तरह है। फिर ये काबा के पुराने पीसेस हैं, खाना काबा के बहुत पुराने पीसेस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। खाना काबा की ब्लैक कलर का, फिर ग्रीन कलर का, फिर ये बहुत पुराना, ये यमन का है, ये यमनी है।
उसके बाद ये ग्रीन कलर का आप देखेंगे, ये वाला, ये भी बहुत पुराना है। इसमें टर्किश भी है। ये पीसीज ऑफ कवरिंग ऑफ काबा के हैं। ये मुख्तलिफ कलर 1 2 3 4 5 6 कलर्स के मुख्तलिफ तरह के होते थे, जो कि जैसे जैसे माजी में हम देखते आए हैं। इस सब को दिखाने का एक मकसद है। मज़ीद कुछ चीज़ें भी हैं, पहले वो देख लीजिए, फिर मैं कुछ और बातें भी कर लूँ। ये देखिए ज़रा, ये जो खाना काबा जिसे साफ़ किया जाता है अंदर से, जहाँ से सफाई की जाती है, ये वो झाड़ू है। इनकी सफाई, ये वो झाड़ू हैं जिन्होंने सफाइयाँ की हैं खाना काबा की। ये वो झाड़ू हैं और ये कीमती झाड़ू हैं जिनका, जो खाना काबा से जुड़े हुए हैं, जिनकी एसोसिएशन है, ये उससे जुड़े हुए हैं। ये खाना काबा को इन्होंने, इन झाड़ुओं ने साफ़ किया है। इसी तरह ये एक इंडियन शॉल है जो वहाँ के मुसलमानों ने भेजी है, जो कि जो खाना काबा को ढांकती होगी। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये ख़ास चीज़ है, ये खाना काबा का कवर है। जो ये 1906 में जब खाना काबा को कवर किया गया, उसका एक हिस्सा है जिसको संभाल के रखा गया है। इसी तरह ये कुछ मॉडल्स हैं जो कि इस गालिबन ये मस्जिद नबवी के, जी मस्जिद नबवी के कुछ मॉडल्स हैं। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं आपको बड़े ही यकीन के साथ कह सकता हूँ, कि पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री में इस तरह आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, इस तरह से आपको किसी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबर्रुकात, खाना काबा से मुताल्लिक़ तबर्रुकात, मस्जिद नबवी से मुताल्लिक़ ये तबर्रुकात, इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से जुड़े हुए मुंसलिक वो तबर्रुकात जिससे इंसान का दिल जुड़ा है, जिससे मुसलमानों का दिल जुड़ा हुआ है, वो आपको दिखाए हैं। हमारी ये एसोसिएशन, हमारी मुसलमानों की एसोसिएशन इस रमज़ान में और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। आइए मैं यहाँ अगर खड़े हो जाएं तो आपको ये मजमूई तौर पर ये दिखाई देगा कि चारों तरफ में ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, और इसी तरह ये भी है। एक और चीज़ है, ये मैं ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ, ये ख़त है, ये कोई ख़त है जो कि भेजा गया है, ये बाकायदा, क्योंकि मोहर भी समझ है। इसी तरह ये देखिए, ये भी एक ख़त है जो कि लिखा हुआ, और ये सुल्तानत उस्मानिया के दौर का है, ये उसी दौर में लिखा गया है। बाकायदा कुछ टिकट्स भी लगी हुई हैं, वो देखें आप। और अच्छा, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया की जो आर्मी थी उसका वो बना हुआ है, वो पूरा फ्लैगशिप, यानी उस वक्त भी इसकी जो आर्मी थी उसको बाकायदा जो झंडा होता था वो इस तरह का है। ये है जनाब, ये सारे मामलात हैं, ये हमें दिखाना मंसूब था, ये हमने आपको दिखाया है। एक ब्रेक ले लेते हैं, और एक ब्रेक लेने के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और फिर एक इफ्तारी की जानिब हम चलेंगे। हमारा मकसद था कि आज हम आपको ये तबर्रुकात दिखा सकें, और इन तबर्रुकात की जो बरक़ात हैं, उनके फ़यूज़ हैं, जो उनकी जो बरक़ात हैं, वो आप तक पहुंचा सकें। सिर्फ मैं अकेला नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की को माज़ी करता हुआ, पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी करता हुआ मैं यहाँ पर हूँ, और पूरे पाकिस्तान पे दिखा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, अफ्तारी का वक्त हो जाता है, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, और हम फिर आपको अफ्तारी की जानिब लेकर चलेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जो तबर्रुकात हमने आपको दिखाए हैं, यकीनन आपके दिल को छुए होंगे, और वो जो एहसासात मेरे दिल में इस वक्त जागे हुए हैं, वो यकीनन आपके दिल में भी जागे हुए होंगे। तो अब हमसे रहा नहीं जा रहा, अब हम आपको जिस तरफ लेकर जा रहे हैं वो भी इंतहाई अहम तबर्रुकात में से एक है, जो कि आपको शायद कहीं और दिखाई ना दे, यहाँ है। और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र है, और हमारे लिए सादत है कि हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। हमारी बारी आ चुकी है, हम लाइन में लगे हुए हैं, और हम जा रहे हैं खिरका शरीफ देखने के लिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक देखने के लिए।
बस इधर से एंट्री होने वाली है हमारी और हम इधर से अब एंटर होंगे। काफ़ी देर रश है और बहुत लंबी लाइनें लगी हुई हैं दूर तक, तो हमारी बारी आई है। तो मैं ये मेरा दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपको भी ये दिखाऊं, तो अब वक्त आ गया है कि मैं आपको दिखाऊं। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं। आप भी उस वक्त दुआ मांगिएगा, ज़ियारत भी कीजिएगा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपने पहले कभी इस तरह से ज़ियारत नहीं की होगी। आइए चलते हैं। के रास्ते पर फरिश्ते हैं, बड़ी मुश्किल से हमें इजाज़त मिली है। आइए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक आपको दिखाता हूँ। मेरा दिल काँप रहा है कि जब मैं उस तबर्रुक को देखूँगा और करीब से देखूँगा तो मेरे दिल की क्या हालत होगी। अब यकीन कीजिए कि वो एहसासात, वो जज्बात कि मैं जब उसकी ज़ियारत करूँगा और जब मैं उसको देखूँगा तो पता नहीं मेरे लफ्ज़ जवाब दे सकेंगे कि दे सकेंगे। आइए चलते हैं। अब दाखिल हो चुके हैं हम, और इसके बाद चूँकि काफ़ी लंबी लाइन है और उन्होंने बड़ा सिक्योरिटी रखी हुई है इसकी, और बहुत एहतियात के साथ अंदर चलते हैं। बड़ी लंबी लाइन है, बहुत दुनिया से भर से लोग आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। पूरा तुर्की यहाँ पर उमड़ आता है, और ये सिर्फ रमज़ान मुबारक में दिखाया जाता है। सिर्फ रमज़ान मुबारक में ये पहले जुमे से लेकर आखिरी रमज़ान तक ये दिखाया जाता है, और फिर आप उसको देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एहसास जाग रहा है अंदर, दिल के अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक जो वो पहनते थे, जो उनके जिस्म के साथ मस्त होता होगा, वो कैसा होगा। कितने सादा थे मेरे नबी, जो उम्मत के लिए रो रो के दुआएं मांगते थे। आपको याद होगा वो वाक़या कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते थे कि उनकी पिंडलियाँ सूज जाया करती थी। तो अल्लाह करीम उनसे कहते थे, मेरे नबी कुछ देर आराम भी कर लिया कीजिए। ये एहसास, ये मोहब्बत, ये कैसी है, ये इसका कोई लफ्ज़ नहीं है, उसके कोई अल्फाज नहीं है। तो जनाब आइए चलते हैं। दुरूद शरीफ आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दाखिल होते हैं। और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद का नजराना पेश करते हुए हम लोग ज़ियारत करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुब्बा मुबारक के सामने। बड़ा है, दिल काँप रहा है ज़रा, तो देखते हैं क्या बनता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। हमें खुसूसी इजाज़त मिली है और हमें एक सेपरेट रास्ता दिया गया है। ये अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी है कि शायद आप पूरी कौम की जो इस वक्त मुझे देख रही है, उनकी दुआओं का नतीजा है कि हमें ख़ास प्रोटोकॉल यहाँ पर नसीब हो रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें जगह मिलती जाती है। आइए चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक। उन्होंने कहा कि इसको फ्लैश बंद कर दें, इससे डैमेज होने का खतरा होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अंसारि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अज़वाजि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अत्बा'i सय्यिदिना मुहम्मद व अला ذُرِّيَّةِ सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला। हाँ, ये जनाब जो आपको ज़ियारत हो रही है, ये किसी एंकर ने आपको आज तक नहीं करवाई होगी, मैं गारंटी से कहता हूँ।
मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसे देखूं, मैं बड़े अरसे से इसको सोच रहा था और आज ये ख्वाहिश पूरी हुई है और हमारा दिल खुश हुआ है कि मैं आपको भी ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक, और ये जो है ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक हैं और मुझे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये चमक रहे हैं, सफ़ेद रंग के हैं, थोड़े से सुरमई से रंग के हैं। और साथ में हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मफलर मुबारक है। आप देखें ज़रा मफलर मुबारक को भी करीब से देखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। लोग रो रो के दुआएं मांगते हैं, रो रो के लोग दुआएं मांगते हैं, तो मैं इसी मकाम पर मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगता हूँ। ऐ मेरे मालिक, ऐ रब्बे करीम, ऐ मेरे मालिक, दुनिया जहान के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ पर आते हैं, दुआएं मांगते हैं, तो मेरे मालिक तो हमारी दुआएं भी कबूल कर ले। हम अजीब एहसास है जिस एहसास को बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी दुआ करता हूँ, पूरा पाकिस्तान, ये जो दो हाथ हैं पूरे पाकिस्तान के हाथ हैं, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ दुआ मांगे और मिल के दुआ मांगते हैं। हम कॉन्टीन्यूसली दुआ मांगते हैं और आप भी दुआ मांगिए, हमारी दुआएं कबूल होंगी और इंशाल्लाह हमारी दुआएं कबूल होंगी। आप दुआ मांगिए, मैं भी दुआ मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अंसारि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अज़वाजि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अत्बा'i सय्यिदिना मुहम्मद व अला ذुर्रिय्यति सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अंसारि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अज़वाजि सय्यिदिना मुहम्मद व अला अत्बा'i सय्यिदिना मुहम्मद व अला ذुर्रिय्यति सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। और ये जो दिखाई दे रही है ये जो पगड़ी मुबारक है, ये हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पगड़ी मुबारक है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा है, उनके जुब्बा मुबारक के साथ ही ये रखी हुई है। आप इसको ये जो है ये मफलर भी देख लीजिए, ये वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये उनकी पगड़ी मुबारक है जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं था, लेकिन वो सहाबी रसूल हैं और उन जैसा इश्क शायद किसी ने भी नहीं किया। वअला ذुर्रिय्यति सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना। मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म हो चुके हैं, लफ्ज़ नहीं है। मैं
यूँ आपकी तरफ मुंह करके बात नहीं कर सकता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक पड़ा है। मैंने इनको बहुत गौर से देखा है, करीब से देखा है। मैंने करीब से देखा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के बाल मुबारक को। तबीयत बहुत हल्की हो गई है, सुकून हो गया। मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ, मेरे नबी बहुत सादा था। मेरी गवाही की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये मैंने देख लिया है। मैंने सबके हाथ जो मैंने कहा है कि जो मेरे जो चाहने वाले जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जब भी ये वीडियो देखें, जो हाथ उठाएंगे, उनकी दुआएं मेरे मालिक कबूल कर ले और मुझे यकीन है कि मेरी दुआएं कबूल होंगी। मैं बहुत यकीन करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा प्रोग्राम, क्योंकि मैं चाहता था कि ये बिला वजह के इनामात और बिला वजह की जो मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस आपको दिखाई देती हैं, उसके अलावा कुछ हो, उसके अलावा कुछ आपको मिले। तो अब हमें यही मौसूल हुआ है, तो जनाब हमने ये ले लिया, हमने ये दुआ मांग ली है। लफ्ज़ ख़त्म है। अल्लाह करीम हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह करीम आप सब की दुआओं को कबूल करे और इस हाज़िरी को कबूल करे, इस ज़ियारत को कबूल करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके तमाम रोज़े, आपकी इबादत और जो आपने दुआएं मांगी हैं, अल्लाह करीम कबूल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला ज़ुर्रिय्यति सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला